आज हमारे घर अन्न है, सब्जियां आती है, वो किसकी वजह से आती है? किसानों की वजह से। और किसान जो अपने खेतों में कठिन परिश्रम करते हैं, उनकी वजह से ही हम रोटी खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, और उन्हीं को हम कहते हैं अन्नदाता। तो ऐसे में जो सरकारें हैं वो क्यों किसान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है? दिल्ली की सीमाओं को इस तरीके से बंद कर रखा है जैसे कि कोई दिल्ली में आतंकवादी आने वाले हो। क्या किसान आतंकवादी है? क्या वो अपनी बात भी नहीं रख सकते? क्या वो प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि जो किसानों ने कदम उठाया है वो सही है या गलत है। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा, दिल्ली के रंग से। साथियों, आज दिल्ली कुछ बदली सी नज़र आ रही है, और बदली भी क्यों ना नज़र आए, क्योंकि कल से दिल्ली में धारा 144 लग चुकी है। ऐसे में कहीं पर भी 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई भी मार्च नहीं निकाल सकते, कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकते, किसी प्रकार का सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम भी एक साथ इकट्ठे होकर नहीं कर सकते। और आज दिल्ली की जो सीमाएं हैं, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे गाज़ीपुर बॉर्डर हो, देखने पर नज़ारा ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर हो। और कई सीमाओं पर तो आज स्थिति इतनी बेकार है कि वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे जंग छिड़ी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि तमाम देश से किसान दिल्ली की ओर आ रहे हैं और अपने कुछ उनकी मांगे हैं जिसको लेकर उनकी बैठक भी हुई थी, पर वो केंद्र सरकार के साथ किसानों की बैठक हुई जो कि विफल रही। किसानों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, और इस बार वो अपनी मांगों को पूरा करवाकर ही दिल्ली से वापस जाएंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हर बार किसानों को अपनी मांगें मनवाने के लिए इस तरीके से प्रदर्शन क्यों करने पड़ते हैं। क्या सरकार किसानों के लिए कोई भी कार्य नहीं कर सकती? क्या उनकी मांगों पर कोई सुनवाई? आपको पता है कि पहले भी किसान प्रदर्शन करने के लिए आ चुके हैं दिल्ली में। तो देखा जाए तो सीमाओं पर, दिल्ली की सीमाओं पर, चाहे सिंघू बॉर्डर ले लो, चाहे गाज़ीपुर बॉर्डर ले लो, चाहे टीकरी बॉर्डर ले लो, सारी सीमाएं पहले भी बंद कर दी गई थी, और उससे सभी लोगों के कारोबार पूरी तरीके से चौपट हो गए थे, सब लोग सड़क पर आ गए थे। तो ये समझ नहीं आता आखिर किसानों को हर बार आंदोलन क्यों करने आना पड़ता है? आखिर ऐसी क्या समस्या है? क्या सरकार किसानों से डरी हुई है? इसको देख के तो ऐसा ही लगता है जिस तरीके से आज सीमाओं पर बड़ी बड़ी कीलें लगा दी गई है, काफ़ी लेयर्स में बैरिकेडिंग की गई है, सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है। तो इन चीज़ों को देखते हुए तो साफ पता चलता है कि शायद सरकार किसानों से डरी हुई है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद सरकार को ऐसा भी लगता है कि इस बार उनकी सरकार जा भी सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या किसान आंदोलन से सरकार पर कोई असर पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर। आज दिल्ली के बॉर्डर पर ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं, चाहे मैं टीकरी बॉर्डर की बात करूं, चाहे मैं शंभू बॉर्डर की बात करूं, वहाँ पर हालात ऐसे हो रखे हैं कि पुलिस जवानों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं। क्या वो किसान हमारे देश के नागरिक नहीं हैं? इस माहौल को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूसरा देश हमारे दिल्ली में युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। क्या किसानों की बात बैठकर अच्छे से सुनी नहीं जा सकती? क्या उनकी समस्याओं का निवारण नहीं है? अगर निवारण हो सकता है तो कब तक हो सकता है ये भी तो बता सकते हैं। अगर वो मीटिंग उनकी विफल रही तो शायद किसानों को लग रहा होगा कि वो लोग भी घुमा रहे हैं इनको। और साथियों, मैं ये बता दूं कि बॉर्डर पर आने वाले जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर भी अभी स्कूलों की छुट्टियाँ कर दी गई हैं, और साथ ही साथ दिल्ली के 2 मेट्रो स्टेशन के गेट भी बंद कर दिए गए हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ कि उद्योग भवन
कि मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1, 3 और 4 की एंट्री और एग्ज़िट पूरी तरीके से बंद है और साथ ही साथ केंद्रीय सचिवालय के मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 शाम चुनाव आते हैं तो यही सरकारें किसानों के पास जाकर, तमाम जनताओं के पास जाकर अपने वोट की अपील करती है। अब वही मांगे जब किसान लोगों ने अपनी रखी तो उन्हीं किसानों को इस सरकार से, जो अभी सत्ता में विराजमान है, उस सरकार से मिलने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती है और सरकार से मिल भी लेते तो मीटिंग ही विफल हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को आश्वासन दिया जाता है, उनकी मांगों पर काम नहीं किया जाता। क्या इसलिए सरकारों को जिताते हैं? हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन को प्रेस करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।